कुरैशी हूँ। आज हम चूँकि हम ग्रामर में टेंसेस कर रहे थे तो 2 लेसन्स ऑलरेडी मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम तीसरा लेसन करेंगे। अब तीसरे लेसन में मैं इंट्रोड्यूस करूँगा प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस को। पिछली दफ़ा हमने किया था प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस और उसके हमने यूजेस डिस्कस किए थे। और आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसके यूजेस देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहला तो ये है कि जब हम ये दोनों टेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ ड्रिल्स करेंगे और उन ड्रिल्स के बाद फिर हम पैसिव्स करेंगे ताकि हमें पूरी तरह से इन टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब आप देखिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम इसमें इनके यूजेस क्या हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब कहने का यह है कि जब हम बात कर रहे हों उस वक़्त काम भी हो रहा हो। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी कि वी आर स्टडिंग इन द क्लास। अब आप देखिए कि ये काम इस वक़्त जारी है, जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं जब स्पीकिंग कर रहा हूँ, उस वक़्त काम भी कंटिन्यूड है। अब आपकी मदर आपसे पूछती हैं कि व्हाट आर यू डूइंग? आप कहते हैं जी आई एम वॉचिंग टेलीविजन फॉर एग्जांपल। तो जब आपकी मदर पूछती हैं आपसे तो आप उस वक़्त जब आप बात कर रहे हैं तो आप उस वक़्त टेलीविजन देख रहे हैं। तो वो काम उस वक़्त कंटिन्यूड है। ये एक पहला यूज़ है जी प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस का। दूसरा यूज़ है जी continuous tense is used for an action that is going on about this time, not necessarily at the time of speaking. मतलब ये है कि ऐसा काम जो आज कल हो रहा हो, जो आजकल हमारा हो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जब मैं बात कर रहा हूँ उस वक़्त भी वो काम हो रहा हो। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी कि आई एम अटेंडिंग इंग्लिश क्लासेस दीज डेज। अब आजकल मैं इंग्लिश की क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो उस वक़्त भी मैं ये काम कर रहा हूँ, कि ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन आजकल ये काम मेरा हो रहा है कि आजकल ये काम मैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट दीज़ डेज़, कि मैं आजकल क्रिकेट खेल रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उस वक़्त भी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तीसरा यूज ये है कि जैसे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में हमने देखा था कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को हम फ्यूचर के लिए भी यूज करते हैं, जो कि शेड्यूल्ड की फॉर्म में होता है। ऐसा फ्यूचर जो शेड्यूल्ड फॉर्म में हो उसको हम प्रेजेंट इनडेफिनिट में यूज करते हैं। हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को भी फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। अब देखिए ना, फिर आपके ज़हन में आ सकता है कि हमारे पास तो फ्यूचर टेंस है फ्यूचर के लिए, लेकिन हम फ्यूचर के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ हमारी कंडीशंस हैं। मसलन ये फ्यूचर जो है ना वो सर्टन होना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ जी आई विल गो टू इस्लामाबाद, आई विल स्टार्ट माई ओन बिजनेस। अब पता नहीं मैंने करना है या नहीं करना, मैंने इस्लामाबाद जाना भी है या नहीं जाना, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद टुमारो मॉर्निंग, या आई एम लीविंग फॉर इस्लामाबाद टुमारो मॉर्निंग, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस, आई एम गोइंग टू कनाडा नेक्स्ट मंथ। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को फ्यूचर के लिए यूज करते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि वो काम सर्टन होना चाहिए, वो यकीनी होना चाहिए, वो डेफिनेट होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है कि जी जिस फ्यूचर में मैंने उसको यूज करना है वो फ्यूचर नियर होना चाहिए, लंबा टाइम नहीं होना चाहिए, नियर फ्यूचर होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि मैं टाइम को बाकायदा मेंशन भी करूंगा। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड for we can also be used for future when future is certain, near, and we have to mention time also. अच्छा, अब देखिए कि जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिस्कस किया था कि उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो डू और डज हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो इज, एम
और आर हैं। इज एम आर, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए। अब आप देखिए, इसके अलावा हम जो वर्ब यूज करते हैं ना, वो आईएनजी पे खत्म होता है। जो कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी यूज होता है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए, एक हमने डिस्कस किया था पास्ट पार्टिसिपल, जब हम वर्ब के डिस्कस कर रहे थे। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म को कहते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी को कहते हैं। और ये आईएनजी जो है ना, ये हम यूज करते हैं एट द एंड ऑफ द वर्ब जस्ट टू शो दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन, कि काम जो है ना वो जारी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब जो कि इज, एम और आर है, और साथ हम ऐसा वर्ब यूज करेंगे जो आईएनजी पे खत्म होता है। तो ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और अब आप देखिए कि इसमें भी हम एडवर्ब यूज करते हैं। अब देखिए, उसमें जो काम चूंकि बार बार होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने यूज किया था, जैसे ऑफन, अगेन एंड अगेन, जनरली, ऑलवेज, इस किस्म के हमने एडवर्ब यूज किए थे। लेकिन ये काम चूंकि हम एक वक्त के लिए यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक वक्त के काम के लिए यूज करते हैं, लिहाजा इसमें हम यूज करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लीविंग फॉर इस्लामाबाद टुमारो मॉर्निंग। तो आई एम मीटिंग माई फ्रेंड डे आफ्टर टुमारो। तो अब ये देखिए कि मैंने ये जो टाइम है ये एक वक्त का टाइम है, ये बार बार का टाइम नहीं है। इसमें हम एक वक्त का टाइम यूज करते हैं। तो टुमारो मॉर्निंग अगर मैं कह रहा हूँ तो टुमारो मॉर्निंग एक वक्त का काम है, ये बार बार का काम नहीं है। तो इसमें जो है ना, एडवर्ब आपको पता ही है कि एडवर्ब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको हम वर्ब में मीनिंग ऐड करने के लिए यूज करते हैं।